जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुलिस टारगेट में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है महाजनपद से। तो परिश्रम 2.0 बैच की जो पीडीएफ है वो है, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं अपने महाजनपद की कि महाजनपद किस तरीके से बनते थे। जैसे आज की डेट में जो अपना गाँव होता है वो गाँव, उसके बाद क्या बनता है ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद में जो अपना डिस्ट्रिक्ट होता है जिसको हम लोग जनपद कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में स्टेट बनता है। इसी तरीके से तो बनता है। आज की डेट में तो स्टेट इस तरीके से बनता है, लेकिन 600 वर्ष ईसा पूर्व यानी 600 बीसी में किस तरीके से बनते थे। तो जो कुल होता है सबसे छोटा तब कुल होता था, ठीक है। कुल मिला के क्या बनते थे ग्राम, ग्राम मिला के क्या बनते थे विश्व। ये आपसे क्रम पूछा जाता है, एक बार ध्यान से पढ़ लेना, आपको आ जाएगा। उसके बाद में जन, जन के बाद जनपद और उसके बाद में महाजनपद। पहले कुल, कुल मिलाकर ग्राम बनते हैं, ग्राम मिलाकर विश्व, विश्व मिलाकर जन, जन मिलाकर जनपद और जनपद को मिलाकर महाजनपद बनाया जाता है। तो ये बात कब की है, 600 ईसा पूर्व की, ठीक है। महाजनपद काल जो है वो 600 ईसा पूर्व में था। महाजनपदों के बारे में कौन कौन से ग्रंथों में मिलता है। तो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय जिसको हम कहते हैं, अंगुत्तर निकाय किसका ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें 16 महाजनपद की बात बोली गई है। इसी तरीके से जो भगवती सूत्र ग्रंथ है इसमें जैन धर्म, ये किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें भी 16 महाजनपदों की बात बोली गई है। अब आपसे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाना। क्वेश्चन तरीके किस तरीके से पूछा गया अभी तक, अंगुत्तर जो निकाय है वो किस धर्म से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा बौद्ध धर्म। भगवती सूत्र जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से ये संबंधित है। अब जो 16 महाजनपद है इसमें किन किन चीज़ों का वर्णन है और कौन कौन से 16 महाजनपद हैं, तो सभी 16 महाजनपद को पढ़ना, उनकी राजधानियों को याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जो 16 महाजनपद थे जिनमें 14 तो राजतंत्र थे। राजतंत्र का मतलब है राजा का पुत्र ही राजा बन जाता था। लेकिन बज्जी और मल्ल, कौन कौन से, बज्जी और मल्ल, दो ऐसे स्टेट थे जो गणतंत्र थे। गणतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा चुने जाते थे। उनका जो वोटिंग होती है जैसे इस तरीके से, जैसे अपना जो अपना भारत राज्य है वो गणतंत्र है, ठीक है। तो इसमें लोगों के द्वारा चुना जाता है। बज्जी और मल्ल दो गणतंत्र थे, बाकी जो 14 हैं वो राजतंत्र थे, ठीक है। पूछा जाता है कि दो जो गणतंत्र हैं वो कौन कौन से राज्यों को कहा जाता है, ठीक है। आपको एक ऑप्शन दे देंगे, या तो आप बज्जी दे देंगे आपको या फिर मल्ल दे देंगे। अब सभी 16 महाजनपद को पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या, तो जी हाँ, सभी 16 महाजनपद को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करें कि एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो इनके राजधानियाँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मगध की जो राजधानी है वो क्या थी, तो राजगृह थी पहले, फिर गिरिव्रज बनी, उसके बाद पाटलिपुत्र बनी। अभी तक एग्जाम में जो पूछा गया वो राजगृह और पाटलिपुत्र दो ऑप्शन में मिले हैं। सब सर्वाधिक जो बार पूछा गया है वो पाटलिपुत्र पूछा गया है कि मगध की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो पाटलिपुत्र आप ऑप्शन में टिक कर देंगे। याद रखेंगे राजगृह को भी और गिरिव्रज को भी। अंग, अंग किसका, चंपा का, चंपा कोई लेडीज़ है उसका अंग, ठीक है। आपको रिलेट करके याद करना है तो आपको ज़्यादा टाइम तक, और अगर मान लो आप भूल भी जाते हैं तो आपको एग्जाम में जब बैठेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप सटीक ऑप्शन लगा सकते हैं। तो जो चंपा थी, चंपा राजधानी थी, एक क्षेत्र का नाम था चंपा, जो किस नदी के किनारे था, तो मालिनी नदी के ये किनारे था। कौशल की बात करें, ये किसके नदी के किनारे था, तो सरयू नदी के किनारे था, जिसकी जो राजधानी है कौशल महाजनपद की साकेत और श्रावस्ती, ठीक है। अवंती की बात करें तो अवंती की दो राजधानियाँ थी। नॉर्थ की जो राजधानियाँ थी वो उज्जैन थी। महिष्मती जो थी वो साउथ की थी। ये महिष्मती वो बाहुबली वाला महिष्मती नहीं है,
वो एक काल्पनिक घटना है और ये एक रियल है। गांधार आपने सुना होगा, तक्षशिला जिसको कहा जाता है। तो गांधार जनपद की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। काशी की बात की जाए, काशी की राजधानी कहाँ थी? तो ये वाराणसी में थी। राजा अश्वसेन के पुत्र जो 23वें तीर्थंकर बने थे, ठीक है, बात करेंगे आगे जब 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे, जब जैन धर्म पढ़ाया जाएगा उसके बाद में। पांचाल, पांचाल को भी दो भागों में बांटा गया। गंगा नदी के किनारे स्थित था पांचाल, जिसको अच्छिद्रथ और कापल्य में बांटा गया। किसमें? आयच्छत्र और कापल्य में इसको दो भागों में बांटा गया। बज्जी की बात करें तो बज्जी कौन सा? अभी बताया जो गणतंत्र राज्य था, ये वो वाला बज्जी है, ठीक है, जिसमें जनता के द्वारा राजा को चुना जाता था। तो बज्जी की जो राजधानी बनाई गई थी वो क्या बनाई गई थी? वैशाली। आम्रपाली का संबंध इसी से है, बज्जी से, ठीक है, वैशाली से ही आम्रपाली का संबंध है। अगर आपने आम्रपाली की कहानी सुननी है तो सर की भास्कर सीरीज़ देखना। भास्कर सीरीज़ में आपको जो प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया जाएगा, जो पहली जो वीडियो है सर की, उसी में आपको वैशाली की जो आम्रपाली की जो कहानी है वो सुनने को मिल जाएगी। आम्रपाली एक सबसे सुंदर स्त्री थी, ठीक है, जिसको नगर वधु घोषित कर दिया गया था। शायद आपने सुनी हो, पहले नहीं सुनी हो तो आप सर की वो सीरीज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि हिस्ट्री से ज़्यादातर उसी से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। जो पेड कोर्स में पढ़ाया जा रहा है सेम टू सेम एग्जैक्टली आपको उसमें बताया गया है, ठीक है। कंबोज की जो राजधानी थी वो हाटक थी। क्या थी? हाटक, जो घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, ठीक है। अश्मक की बात करें तो अश्मक किसकी राजधानी है? तो प्रतिष्ठान की, यानी पैठन जिसको हम कहते थे। अस्मक की कौन सी है राजधानी? अस्मक महाजनपद की तो प्रतिष्ठान है जिसको हम पैठन कहते हैं। मल्ल, बज्जी मल्ल अभी बताया था। मल्ल भी कौन सा है? तो गणतंत्र है ये। बाकी जो 16 है बाकी जो 14 है वो राजतंत्र है, और बज्जी और मल्ल को छोड़कर, ठीक है। तो जो मल्ल है वो कौन सा है? कुशीनगर, उसकी जो राजधानी है वो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मल्ल, ठीक है। मल्ल, सूरसेन जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम बता देंगे आपको। तो और वैसे भी इंपॉर्टेंट आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। इसके बाद बात करें शूरसेन। शूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा, इंपॉर्टेंट है। मत्स्य यानी मछली कैसी है? विराट, तो विराटनगर। कुरु की जो राजधानी है वो कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ, जिसको आज हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं। वत्स की राजधानी कौन सी है? तो कौशाम्बी है। कौन सी है? कौशाम्बी है। चेदी की कहाँ पर है? तो शक्तिमती है। कलिंग के शासक खारवेल का इससे संबंध है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 BC में हुआ था, शायद सभी को मालूम हो, ठीक है। इसके बाद 2 ऐसे महाजनपद हैं जो भारत की सीमाओं के बाहर हैं आज की डेट में। पहले तो सम्मिलित थे एक साथ में, लेकिन आज की डेट में वो सीमा से बाहर हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो कंबोज है, दूसरा गांधार है। कौन कौन सा? एक तो कंबोज है, दूसरा गांधार है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अपना जो यूपी है, कौन सा? यूपी, उत्तर प्रदेश, इसमें सर्वाधिक महाजनपद थे। कितने थे? सर्वाधिक महाजनपद थे। अच्छा, कंबोज की हमने क्या बताई राजधानी? तो हाटक बताई। क्या बताई? हाटक बताई, ठीक है। कंबोज में महिलाओं ने सिकंदर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। अगर क्वेश्चन आए कि महिलाओं के खिलाफ सिकंदर से युद्ध किसने लड़ा था, तो कंबोज में ही लड़ा गया था, ठीक है, महिलाओं ने युद्ध किया था। गांधार की बात करें, अभी बताया गांधार की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो गांधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला है, ठीक है। अभी ऊपर बताया, जस्ट एक बार फिर से रिपीट करवा दें, जिसमें से 16 महाजनपद में से 8 अपने यूपी के हैं,
जो सबसे शक्तिशाली था, शुरुआत में ही बताया था, वो मगध था पहले में ही, जिसकी राजधानी राजगृह, गिरिव्रज और पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, राजगृह सेकंड नंबर पूछी जाती है, और गिरिव्रज अभी तक शायद ही एक दो एग्जामों में पूछी गई हो, लेकिन पूछी जाती है गिरिव्रज। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा है, तो सबसे जो पूर्वी महाजनपद है वो व्यापार में सबसे आगे है। कौन सा है, जिसको हम अंग के नाम से जानते हैं। और अंग किसका था, तो चंपा का था, जिसकी राजधानी कहाँ है, चंपा। व्यापार में सबसे आगे कौन सा है, तो वो है अंग। ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, 16 महाजनपद तो हो गए। बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध है। कौन है, गौतम बुद्ध है। इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं, इन्हें शाक्य सिंह भी कहा गया। ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके जो पिता थे वो शाक्य से, जो शाक्य एक नाम होता है ना, जो मतलब सरनेम जो होता है वो, तो इसके इनके जो पिता थे वो किस वंश से थे, तो शाक्य वंश से थे। ठीक है। इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनकी जो माता थी वो किस वंश से थी, पिता तो शाक्य से थे, लेकिन जो माता थी वो कौलिय से थी। किससे, कौलिय वंश से थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था माया देवी। कौन था, माया देवी था। ठीक है। इनका जो पालन पोषण किसने किया, तो वो गौतमी ने किया। किसने, प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति गौतमी ने इनका जो पालन पोषण है वो किया। इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, तथाकथ भी कहा जाता है इनको। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी के हुआ था। ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई वो 483 ईसा पूर्व में हुई। 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई, तो कुशीनगर में हुई। कहाँ पर, कुशीनगर में हुई, महात्मा बुद्ध की। इनका बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। अभी बताया शाक्य गणराज्य से इनके पिता का संबंध है, शाक्य वंश से। इनकी माता का नाम क्या है, तो माता का नाम महामाया, अभी बताया, जो कौलिय वंश से संबंधित थी। ठीक है। इनका ये आम्रवन का मतलब क्या है, जो सिद्धार्थ हैं उनका जन्म हुआ था आम्रवन में, आम के पेड़ के नीचे हुआ था। ठीक है। आम का एक वन था, उसी में इनका जन्म हुआ था, इसलिए आम्रवन जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध जी से संबंधित है। ठीक है। महात्मा बुद्ध से संबंधित है। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। किनकी, महात्मा बुद्ध जो थे, इनके जन्म के बाद 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। उसके बाद में इनके पिता क्या करते हैं, शुद्धोधन, जो शाक्य वंश से संबंधित है। इनकी मौसी एक, जिनका नाम प्रजापति गौतमी है, जो इनकी पहली शिष्या भी बनती है। किनकी, महात्मा बुद्ध की। ठीक है। इनकी मौसी जो है वो इनका पालन पोषण करती हैं। जायज़ सी बात है, जब इनकी माँ कौलिय वंश से थी तो इनकी मौसी भी कौलिय वंश से संबंधित रही होंगी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें किन चीज़ों की, पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। 12 वर्ष बाद इनका जो एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया। क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। उस घटना को क्या कहा जाता है, तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। पूछा जाता है महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है, तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और जो इनके शरीर जब मृत्यु हुई तो उसको क्या कहा गया, तो महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया। छोड़ा क्यों था, उसकी एक घटना है। इन्होंने 4 दृश्य देखे। इनके जो पिता थे उन्होंने इनकी देखरेख में हर एक चीज़ रखी, हर एक चीज़ का खास ख्याल रखा।
लेकिन इनकी एक जिद थी। एक दिन इन्होंने क्या किया, राजमहल से बाहर निकलने के लिए इन्होंने एक जिद की। तो इन्होंने सर्वप्रथम एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और इन्होंने पूछा, किससे पूछा? इनका एक सारथी था जिसका नाम था क्या, चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। और एक इनका घोड़ा था जिसका नाम था क्या, कंथक। क्या था? कंथक था। तो ये उस घोड़े के साथ में, अपने चन्ना सारथी के साथ में ये जा रहे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वप्रथम एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। तो इन्होंने चन्ना से पूछा कि ये व्यक्ति बूढ़ा क्यों है? तो चन्ना ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उसको एक दिन बूढ़ा होना है। तो इनके दिमाग में सवाल आए काफ़ी सारे। तो इन्होंने उस टाइम उनको दबा के रखा। फिर थोड़ी देर आगे चलने के बाद एक बूढ़ा जो बीमार व्यक्ति है, कौन से वाले, नीचे रखे पोटी टोपा नहीं बे नहीं है दुब्बन को। तो इन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा। बीमार व्यक्ति को देखकर इन्होंने चन्ना से पूछा, ये व्यक्ति इतना सूखा पतला क्यों है? तो उन्होंने बोला कि व्यक्ति बीमार है। मनुष्य के जीवन में ऐसी घटना होती रहती हैं, कभी बीमार। उन्होंने उन्हें अच्छी तरीके से समझाया कि ये रोग है, ठीक है, कभी भी व्यक्ति को किसी को भी लग सकते हैं। उन्होंने कहा क्या मुझे भी लगेगा? उन्होंने कहा बिल्कुल लग सकता है। क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकते हो। क्या मैं भी मरूंगा? उन्होंने कहा बिल्कुल मरोगे। एक मृत व्यक्ति को जाते हुए देखा तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति लेटा क्यों है और इनके पीछे इतने लोग क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति मर चुका है। तो उन्होंने कहा क्या मैं भी मरूंगा? कि जी, आज जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा। एक सन्यासी को देखा उन्होंने। तो सन्यासी को देखने के बाद में उनके मन में सवाल आया कि ये व्यक्ति एकदम शांत क्यों बैठा है? तो उन्होंने चन्ना से पूछा कि ये व्यक्ति इतना शांत क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सन्यासी है, इसने अपना घर वर सब छोड़ छाड़ के ये प्रभु की आराधना में विलीन है। तो घर जाने के बाद उनके दिमाग में सवाल आए। उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम भी अपने सभी सवालों के जवाब पाकर रहेंगे। तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया, ठीक है, जिसको महाविनिष्क्रमण नाम दिया गया। इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम घर से निकलने के बाद सर्वप्रथम इन्होंने गुरु माना अलार कलाम को। किसको माना? अलार कलाम को, जो वैशाली में रहते थे। क्या हुआ, इनके सवाल बहुत ज़्यादा थे तो अलार कलाम जो है वो दे नहीं पाते थे। फिर उन्होंने इनको छोड़ दिया। फिर उन्होंने रुद्रकराम पुत्र जो है, जो राजगृह के थे, उनको गुरु माना। उनको भी उन्होंने छोड़ दिया। इनके साथ में 5 लोग और जुड़ गए, तभी छोड़ दिया उन लोगों को। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कैसे प्राप्त हुई इन्हें? इनके साथ में 5 इनके जो शिष्य थे वो थे। क्या हुआ, जब ये लोग तपस्या करते थे तो सिर्फ एक चावल का दाना खाकर रहते थे। तो इनकी जो शरीर है वो काफ़ी वीक हो गया। तो क्या हुआ, इन्होंने एक ऐसी कन्या जो निम्न वर्ग की थी उसके हाथ की दी हुई खीर खा ली। तो इनके जो 5 शिष्य थे वो इन्हें छोड़कर चले गए। तो जिस दिन वो लोग छोड़कर गए और जिस कन्या से इन्होंने वो खीर खाई थी उसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे उरुवेला, जो बोधगया में स्थान है, बिहार में, ठीक है, ये स्थान है कहाँ पर? बिहार में, निरंजना नदी के किनारे। कहाँ पर? सवाल पूछते हैं किसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी तीनों चीज़ें, ठीक है। निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस दिन कौन सा था? तो बैसाखी पूर्णिमा था। कौन था? बैसाखी पूर्णिमा था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। इनका जन्म भी बैसाखी पूर्णिमा को हुआ। इनकी मृत्यु भी बैसाखी पूर्णिमा को हुई, ठीक है। जब जब इनके जीवन में जो घटना हुई वो बैसाख पूर्णिमा को हुई।
पहला उपदेश इन्होंने कब दिया? तो सारनाथ में। इन्होंने अपने जो 5 शिष्य थे उन्हें सर्वप्रथम जो उपदेश है वो दिया। कहाँ पर दिया? तो ऋषिपत्तनम में इनको जो उपदेश है वो दिए। सबसे अधिक की बात करें, किसकी? सबसे अधिक अंतिम और वर्षावास, अधिक अंतिम और वर्षावास की बात करें तो कहाँ पर? श्रावस्ती में। कहाँ पर? तो श्रावस्ती में दिया गया। इसके बाद इनके 5 ब्राह्मण जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिनके नाम कौडल्य बप्पा, वोदिया, मदनामा, अष्टा नाम थे, नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। वाराणसी में एक यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। फिर ये वाराणसी गए, इन्होंने 2nd नंबर पर यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। यज्ञ श्रेष्ठी ने कहा कि तुम मेरा राज्य ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा मैं वापस आऊँगा ज़रूर। फिर ये दूसरे नंबर पे थे, इन्होंने 2nd जो उपदेश दिया था वो यज्ञ श्रेष्ठी को दिया था। पहला जो उपदेश दिया वो अपने 5 शिष्यों को दिया। उसके बाद में इन्होंने जो घर त्यागा, उसके बाद जो प्रोसेसिंग है वो उनकी आगे की चलती रही। बिछुड़ी संघ वैशाली में ये गए आनंद के कहने पर। फिर प्रजापति गौतमी भी इनसे जुड़ी। ठीक है, बताया इनकी जो पहली शिष्या थी वो इनकी मौसी खुद ही थी। मौसी क्या बोल सकते हैं? माता भी बोल सकते हैं, मौसी भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है। और जो आम्रपाली है, जो सबसे खूबसूरत महिला थी, वो भी इससे बाद में जुड़ जाती है। ठीक है। वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। कौन सा? बौद्ध भिक्षु संघ बनाया इन्होंने वाराणसी में। घर त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त की क्रिया को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। उपदेश यहाँ दिए पाली भाषा में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। देहांत को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वाराणसी के बाद वैशाली गए, आपको बताया अभी। वहाँ बौद्ध भिक्षुड़ी इनकी संघ के साथ बनाई गई आनंद के कहने पर, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया। इसके बाद में क्या हुआ? आम्रपाली जुड़ी, बता चुके आपको। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। अंतिम उपदेश भी कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। और वर्षावास भी कहाँ? तो श्रावस्ती में। इन्होंने अंतिम उपदेश सॉरी नहीं, श्रावस्ती में ही है अंतिम उपदेश, कुशीनगर में। सॉरी, श्रावस्ती में तो सर्वाधिक दिए थे। ठीक है, अधिक अनुयायी वहाँ पे थे। और जो अंतिम उपदेश है वो कुशीनगर में दिए, क्योंकि जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी ना, तो जो अंतिम उपदेश दिए वो कुशीनगर में हुए थे। ठीक है, सॉरी गलती से हो गया, वो सर्वाधिक और सबसे अधिक अनुयायी वहाँ पे थे श्रावस्ती में, और वर्षावास भी श्रावस्ती में। लेकिन इनके जो अंतिम उपदेश हैं, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, तो जाहिर सी बात है कि जो अंतिम उपदेश होगा वो भी कुशीनगर में ही होगा। ठीक है, कुशीनगर में इनकी 483 BC में, यानी 80 वर्ष के हो चुके थे ये। 563 BC में इनका जन्म हुआ, 483 BC में ये मर गए। ठीक है, जो मृत्यु होती है इनकी महापरिनिर्वाण, उस प्रक्रिया को कहा जाता है। 80 वर्ष तक ये जीवित रहे। इसके बाद में किसकी बात आती है? ये बौद्ध धर्म से जितने भी संबंधित क्वेश्चंस थे वो यहीं तक बनते हैं। ठीक है, हो सकता है शायद आपसे थोड़े से क्वेश्चन और बन जाए। देखो हम बता देते हैं। जैसे जन्म का प्रतीक इनका क्या था? तो कमल और सांड था। क्या था? कमल और सांड था। ठीक है, गर्भ का जो प्रतीक है वो क्या था? तो वो था हाथी। क्या था? हाथी। लिख लेंगे थोड़ा सा। गृह त्याग, जब इन्होंने घर त्यागा तो उसका प्रतीक क्या माना गया? तो घोड़ा माना गया। क्या माना गया? घोड़ा। और ज्ञान, तो ज्ञान किसके नीचे प्राप्त हुआ था? इन्हें पीपल के नीचे, तो पीपल माना जाएगा। और मृत्यु, तो मृत्यु क्या कहा जाता है? मृत्यु के प्रतीक को क्या कहा जाता है? तो पद चिन्ह कहा जाता है। अब बात करते हैं किसकी? ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, महाकाव्य काल।
महाकाव्य काल में किन किन का वर्णन है? तो रामायण का है। ठीक है, शुरुआत रामायण से करते हैं, बाकी धीरे धीरे सभी जितने भी इसमें महाकाव्य काल में चीज़ें जो है वो हम पढ़ेंगे। महाकाव्य काल में क्या क्या आता है? महाकाव्य काल का मतलब है सत्य की जीत। ठीक है, जो भी पहले जितने भी जो चीज़ें हुई उन सभी का मतलब था सत्य की जीत। जैसे महाभारत हुआ उसमें भी सत्य की जीत हुई, रामायण हुआ उसमें भी सत्य की जीत हुई। ठीक है, तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम के टॉपिक से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो इसमें से कुछ ज़्यादा खास नहीं आती हैं महाकाव्य काल से, लेकिन जानना इम्पोर्टेंट है। तो रामायण को किसने लिखा है? तो वाल्मीकि जी ने लिखा है। और महाभारत को किसने लिखा है? तो वेद व्यास जी ने लिखा है। ठीक है, पाणिनि को किसने लिखा है? तो अष्टाध्यायी ने लिखा है। सॉरी, अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है। रामायण की बात करें तो महर्षि जो वाल्मीकि हैं, कौन? महर्षि वाल्मीकि, इन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण को लिखा है। सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि जी ने ही रामायण को लिखा, फिर उन्हीं की जो लिखी हुई जो रामायण है उसी को अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, फिर उसी को लिखा हुआ जो संस्कृत में लिखी गई थी उसी को तमिल भाषा में कम्मन ने लिखा। ये पूछते हैं कि रामायण को तमिल भाषा में किसने लिखा, रामायण को अवधी भाषा में किसने लिखा? अवधी में तुलसीदास ने लिखा और सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा संस्कृत भाषा में। फारसी की बात करें तो बदायूनी ने लिखा। किसने? बदायूनी ने लिखा। बांग्ला की बात करें तो कृतवास ने लिखा। किसने? कृतवास ने लिखा। ये पूछते हैं अलग अलग कि रामायण को इस भाषा में किसने लिखा, तो उस टाइप से आपको क्वेश्चन देना पड़ता है। अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा है? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, किसने लिखा है? RTH ग्रिफिथ ने लिखा है। किसने? ग्रिफिथ ने लिखा है, RTH। ठीक है, इंग्लिश में रामायण को किसने लिखा है? तो RTH ग्रिफिथ ने लिखा है। बाल रामायण की बात करें, बाल रामायण को किसने लिखा है? तो भवभूति ने इसको लिखा है। ठीक है, तेलुगु भाषा में किसने लिखा है? तो भास्कर ने लिखा है। किसने? भास्कर ने। कन्नड़ भाषा की बात करें तो कुमुदेंदु ने इसको लिखा है। आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं और जो वीडियो देख रहे हैं, इसलिए जुड़ जाना क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो उस पर हम अपडेट आपको करते रहते हैं। ठीक है, अगर जो भी होती है छोटी छोटी वो, क्योंकि यूट्यूब पे छोटी छोटी चीज़ें तो अपडेट नहीं कर सकते ना, इस वजह से। मैथिली भाषा में किसने लिखा है रामायण को? तो चंदा झा ने लिखा है। अब जो युग निर्धारण हुए हैं तो वो किस तरीके से हुए हैं? तो सर्वप्रथम जो युग हुआ है वो आया अपना सतयुग। क्रम पूछते हैं सतयुग, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, और प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो क्या है? कलयुग। सतयुग में क्या हुआ? कुलीनता। कुलीनता का मतलब है कि लोग झूठ बोलने से भी डरते थे, लेकिन आज की डेट में क्या कोई ऐसा है जो बिना झूठ बोले रहता हो? सभी झूठ बोलते हैं, तब कोई नहीं बोलता था। त्रेता में क्या आया? रामायण। रामायण का वर्णन किसमें मिलता है? तो त्रेता युग में मिलता है। लोगों ने छल कपट करना शुरू किया। ठीक है, लोगों ने इतना तब रामायण में नहीं था, तब भाइयों में आपने देखा हो शायद, भाइयों के लिए लोग तब बहुत ज़्यादा कुछ करते थे। आपने रामायण से बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो जो भरत थे उन्होंने अपनी जो सिंहासन था वो राम के लिए छोड़ रखा था, जब तक वो नहीं आ गए। आप सभी ने देखी होगी, आपको इतना पता होगा। ठीक है, रामायण में तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन महाभारत में क्या हुआ आपने देखा, स्त्रियों के साथ कैसी बर्बरता की गई, भाई भाई का युद्ध हुआ। लेकिन कलयुग में, आज के प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे क्या होता है, क्या चलता है, क्या सब कुछ। ठीक है, तो अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ये अभी क्रम शायद है कि किसी शायद MTS या फिर CHSL एग्जाम में अभी पूछा गया 2023 में, क्रम युग निर्धारण का। तो सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। रामचरितमानस के जो कांड हैं इनकी बात करें तो रामचरितमानस के 7 कांड हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है बालकांड, ठीक है, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड
और जो सबसे अंत वाला है वो है उत्तरकांड। ठीक है, पहला और अंतिम इम्पोर्टेंट है, बाकी इतने पता नहीं है, मतलब वो सॉरी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाल कांड में आपको पता है उनके बाल रूप को दिखाया गया, अयोध्या कांड में उनकी शादी को दिखाया गया, किष्किंधा कांड में हनुमान जी से मिले। ठीक है, लंका कांड में किस तरीके से रावण को जो रावण का जिस जब युद्ध हुआ था तो लंका कांड में दिखाया गया है, और जब वो वहाँ से वापस आए, लंका से वापस आए, उसके बाद का जो कांड है वो उत्तरकांड में वर्णित है। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता इसका पुराना नाम है। इसके लेखक वेद व्यास हैं, शुरुआत में ही बताया था। रामायण के कौन है? तो वाल्मीकि हैं, और महाभारत के कौन है? तो वेद व्यास हैं। ठीक है, अगर पुराण बात करें महाभारत में कितने हैं, तो महाभारत में 18 पुराण की बात कही गई है। कितने की? 18 पुराण की बात कही गई है। सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। कौन सा? मत्स्य पुराण है। और सबसे पहला पुराण भी यही है, मत्स्य पुराण, जिसमें मनुष्य के जीवन काल की भी घटना की वर्णन किया गया है कि मनुष्य का जो जीवन है वो किस तरीके से एक मछली से उत्पन्न हुआ है। इसमें सातवाहन वंश जो है इसके बारे में भी बात करेंगे जब सातवाहन वंश आएगा उसके बारे में। ठीक है, मत्स्य पुराण में इसके बारे में भी वर्णन है सातवाहन वंश का। भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। किसमें? महाभारत में। मत्स्य अवतार बताया है, कुर्मा अवतार बताया है, जिसको हम लोग कछुआ कहते हैं। ठीक है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जो समुद्र मंथन का मतलब है जैसे जिस तरीके से आप लोग मठा मथते हैं ना, नैनू निकालते हैं, उसी तरीके से समुद्र को किसी छोटी चीज़ से तो मथ नहीं सकते थे। तो एक बड़ा पत्थर है और उस पत्थर को किसके ऊपर रखा गया था? तो कछुआ के ऊपर रखा गया था। और वो कौन बने थे? तो जो भगवान विष्णु हैं वो कछुआ बन गए थे। ठीक है, इसके बाद हलाहल ढेन, और जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें सबसे पहले क्या निकला? हलाहल निकला, जिसको विष कहते हैं। ठीक है, फिर कामधेनु निकली, ऐरावत निकला, उच्च श्रेवा घोड़ा निकला, कल्पवृक्ष होता है जो आज की डेट में नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा, जिसमें अगर आप कोई अपनी इच्छा जाहिर करेंगे तो आपकी पूरी हो जाएगी। रंभा निकली, माँ लक्ष्मी भी यहीं से निकली। ठीक है, वराह अवतार बोला जाता है, जिसको हिरण्य राक्षस, पृथ्वी को जल में, हिरण्य राक्षस को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को जल में कहा जाता है। नरसिंह अवतार। ठीक है, नरसिंह अवतार कब हुआ था? जब हिरण्यकशिपु की जो कहानी है प्रहलाद की, न घर के अंदर न घर के बाहर, न दिन में न रात में, शायद आपने सुनी हो कहानी पूरी हिरण्यकशिपु की। ठीक है, वामन अवतार को क्या कहा गया? तो राजा बलि बने थे। राजा बलि का जो अवतार है वो वामन अवतार कहा गया है। परशुराम बने, कृष्ण बने, ये सभी विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, श्री रामचंद्र भी विष्णु के अवतार हैं। बुद्ध भी हैं, ये बुद्ध वो नहीं, ये बुद्ध अलग हैं। ठीक है, कल्कि का भी जन्म नहीं हुआ है। यूपी के मुरादाबाद में इनका जन्म होगा जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, शायद आप सभी को पता हो अभी तक। ठीक है, विष्णु पुराण में क्या है? तो मौर्य वंश के बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है। वायु पुराण में क्या है? तो गुप्त वंश के बारे में इसमें बोला गया है। भागवत पुराण के बारे में क्या है? तो कृष्ण भक्ति के बारे में इसमें कहा गया है। ज्वाला उपनिषद को क्या कहा गया है? 4 आश्रम बताए हैं इसमें। 4 आश्रम का मतलब है 0 से 25 साल की अवस्था में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, फिर 25 से 50 साल की उम्र में आपको गृहस्थ जीवन बिताना है, शादी करके बाल बच्चे करने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है? वन को प्रस्थान कर जाना है 50 से 75 साल की अवस्था में, और 75 से 100 वर्ष की अवस्था में आपको एक सन्यासी जीवन बिताना है। बाकी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप 23 साल में ख़त्म हो गए तो आप आगे की जीवन कैसे बिताएंगे। जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो एक तब के ज़माने में जो चीज़ें बताई गई, जो जीवन था वो 100 काल को माना गया, 100 वर्ष को माना गया। पुराणों के रचयिता किसको कहा जाता है? तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लेंगे। पुराणों के रचयिता किसको कहा जाता है? तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा को कहा जाता है।
इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो फिर से वही आ गया, ठीक है, महाजनपद के बारे में। ये थोड़ी सी पीडीएफ आगे पीछे लगी है, ठीक है, वही था कुल ग्राम 20 जनपद। ये थोड़ी सी जो पीडीएफ है वो अलग से लग गई है। महाजनपद में ये चीज़ें और हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। जो पूर्व मीमांसा है वो किसको कहा जाता था, सॉरी, पूर्व मीमांसा है, इसके जो रचनाकार है वो कौन है, तो जैमिनी है। कौन है, जैमिनी है। जानने की इच्छा रखने वाले को जैमिनी कहा जाता है। उत्तर मीमांसा की रचना किसने की, तो ब्रह्मसूत्र ने की। ब्रह्मसूत्र जिसको कहा गया, वादरायण ने इसकी रचना की, जिसको ब्रह्मा को जानने की इच्छा कहते हैं। सांख्य दर्शन की जो रचना है वो किसने की, तो कपिल मुनि ने की, जिसमें सृष्टि रचना के बारे में बताया गया। वैशेषिक दर्शन, इसकी जो रचना है वो उलूक कषाण ने की। इंद्रिय बुद्धि मोक्ष, इन सभी के बारे में पता चलता है। योग दर्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी जो रचना है वो किसने की, पतंजलि ने की। इसका मतलब क्या है, तो जोड़ है, ठीक है। न्याय दर्शन क्या है, तो अक्षपाद गौतम ने की इसकी रचना। जांच पड़ताल इसका मतलब था। इतना ही था, 2 ही टॉपिक थे अभी तक, ठीक है। तो इन 2 टॉपिकों को आप क्लियर कर लेंगे। और जब सर गागर में सागर का मतलब है RWA की सबसे बेस्ट सीरीज जो होती है गागर में सागर, तो वो आप ज़रूर ले लीजिए कीजिए जब भी हो। SSC CGS CHSL CGL MTS GD जिसके लिए भी हो जरूर ले लीजिए कीजिए। अगर मान लो हिस्ट्री की है, हिस्ट्री में तो कुछ बदलने से रहा, स्टैटिक में कुछ बदलने से रहा। स्टैटिक में चीज़ें जोड़ती हैं हमेशा, लेकिन हिस्ट्री में क्या बदलेगा, हिस्ट्री में तो कुछ बदलने जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो आप ज़रूर ले लीजिए कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।